बाबा साहब के आज पुण्यतिथि पे हमारे साथ कुछ लोग आज बात करने के लिए हैं। आज बाबा साहब जो अंग्रेज़ के ग़ुलामी के लिए लड़े हैं, आज उनके क्या लगता है कौन उनका संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको आपके चैनल को सबसे पहले जो है मतलब आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब के बारे में कुछ भी अगर बोलते हैं तो वो कम है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व का सबसे बड़ा स्कॉलर थे, एक बड़े अर्थशास्त्री, विश्व का सबसे बड़ा विद्वान। आज दलितों को जो आवाज़ दी है वो बाबा साहब का ही देन है। आज अगर हम खड़े हैं यहाँ पर तो वह बाबा साहब का देन है। इसलिए बाबा साहब के बारे में अगर कुछ बोलते हैं वो भी कम है। आज महापरिनिर्वाण के दिवस पर हम बाबा साहब को हार्दिक दिल से नमन करते हैं, आशुपूर्ण नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो छुआछूत के खिलाफ लड़े थे बाबा साहब और आरक्षण दिलाने की बात किए थे और अंग्रेज़ से लड़े थे, और अंग्रेज़ से लड़ते लड़ते वो बोले थे अंग्रेज़ की ग़ुलामी से ज़्यादा यहाँ भारत की छुआछूत की ग़ुलामी है, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? आज अब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 68वीं मनाई जा रही है, जो SC/ST कर्मचारी संघ एवं अंबेडकर प्रतिमा सुरक्षा समिति के संयुक्त रूप से, तो आज जो बाबा साहब को जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये हम लोग को एक तरह से गम के रूप में मनाया जा रहा है। शायद अगर बाबा साहब 5 वर्ष और जीवित रहते तो आज जो स्थिति देख रहे हैं, बाबा साहब को जाने के बाद भी एक शिक्षक आपके सामने है, कोट पहन के हैं, शायद वो कोट से भी बढ़ कर के हम लोग जो है शेरवानी पहन के चलते हमेशा। ये बाबा साहब का देन है। साथियों, इन्होंने जो आपने बताया कि अंग्रेज़ से भी ज़्यादा ग़ुलामी छुआछूत का है, और आज भी कई सामंतियों के दिमाग में घुसा हुआ छुआछूत की भावना। पहले डायरेक्ट गुलाम करता था, मजदूरी करा के मजदूर नहीं देता था, गोली मारता था। आज प्रशासनिक सिस्टम से और मानसिक गुलामी करके गुलामी को बनाया जा रहा है, जो हम लोग काफ़ी मजबूत हैं। SC/ST OBC समाज के लोग, बहुजन समाज के लोगों में जो आवाज़ है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है और उन्हीं की ताकत है। इसलिए हम लोग संगठन की ओर से नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ के आज के मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी जम्मू मौजूद हैं। बाबा साहब के लिए आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है। उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग आज सब भाई साहब आए हुए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब का ही देन है जो हम लोग आज यहाँ पे जम्मू के चौक पे हम लोग सब खड़ा हुए हैं, और हम लोग जितने सूट वूट पहने हुए हैं उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का देन है, जो आज हम लोग मजबूती से जितने भी OBC समाज के हैं सब उनके लिए, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के संविधान से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। उन्हीं के श्रद्धा सुमन के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। धन्यवाद। जिस तरह वो लड़ते थे समाज के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए और छुआछूत के लिए, क्या लगता है आज वो आज़ादी का इतना साल हो गया, ख़त्म हुआ वो सब व्यवस्था? देखिए, हुआ है तो, लेकिन कुछ मनोवादी सब जितने भी हैं उनसे कुछ परेशानी है अभी OBC समाज को, लेकिन धीरे धीरे सब होगा। इनका कृपा सब पर बना है और बना रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। कहीं भी हो रहे अन्याय, जो सिस्टम से उपजे लोगों के प्रति अन्याय और घृणा का भाव होता है, उसको समाप्त करने, उससे लड़ने के लिए यदि किसी ने नई विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा दी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उनके विचारों के माध्यम से जो हमारा भारत का लोकतंत्र है, वास्तव में वो जनता का लोकतंत्र बना, सबको एक साथ लेके जा सका। अब पूंजीपतियों, जमींदारों, राजाओं, रजवाड़ों का शासन हटकर जनता का शासन आ पाया। आज भी बाबा साहब के जो विचार है, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, वो भारत की सभी संस्थाओं को प्रेरित करते हैं।
ज़रूरत इस वक्त की है कि सभी लोग उनके विचारों को गंभीरता से अपने हृदय में सजोए और उसको लेकर आगे बढ़े। बाबा साहब ने उस समय भारत की गरीबी, पराधीनता को देखा और इसकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सुझाव दिए हैं। यहाँ के धर्म पे, यहाँ के समाज पे अनेक टिप्पणियाँ की है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया है, अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण की बात की है। ये सारी जो उनकी विचारधारा है, यदि समेकित रूप से आज की पीढ़ी अपने हृदय में सजोती है और लेकर बढ़ती है तो हम एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें समाज का हर वर्ग, हर तबका समान रूप से उत्तरदायी होगा, भागीदार होगा।